हमारा अगला सवाल है 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1। हमको इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। मतलब कि s के दो मान ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के बराबर में 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1 इसके बराबर 0 मान लूँगा। तो माना 4s की घात 2 ऋण का ऋण 4s धन 1 बराबर यहाँ पर मैं 0 मान लूँगा। अब 4s को ऐसे दो भागों में तोड़ो, 4s को ऐसे दो भागों में विभाजित करो कि इन दोनों भागों को हल करने पर 4s आए और इन दोनों का गुणा करने पर वही संख्या आए जो इन दोनों का गुणा करने पर आती है ना। देखिए इन दोनों गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। तो 4 गुणित 1, यहाँ पर s स्क्वायर गुणांक 4 है और यहाँ पर अचर पद 1 है। तो 4 गुणा 1 बराबर होता 4 1 कम होता 4, 4 गुणा 1 बराबर हो गया 4। मतलब कि 4s को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि इसको जोड़ने या घटाने पर 4s आए तथा इन दोनों को गुणा करने पर वही संख्या आए जो इन दोनों को गुणा करने पर आता है ना। तो 4s के दो भाग होगा 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाता है और जब 2 में 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। इन दोनों को गुणा करने पर वही संख्या आ रही है जो इन दोनों को गुणा करने पर आ रही है। यहाँ पर इसका और उसका हमने गुणा करे तो 4 गुणित 1 बराबर 4 1 कम 4। उसी प्रकार यहाँ पर 2 गुणा 2 कर देंगे तो 2 दूनी यहाँ पर आ रहा है 4, है ना। आ रहा को समझ में? मतलब कि 4s को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर इन दोनों भागों को जोड़ने हल करने पर 4s आ जाए और इन दोनों को गुणा करने पर वही संख्या है जो इन दोनों को गुणा करने पर आता है। इन दोनों गुणा करने पर 4 आ रहा है, जो कि इन दोनों गुणा करने पर भी यहाँ पर 4 आता है ना। तो देखिए 4s को मैं तोड़ दिया 2s, इसके सामने भी यहाँ पर ऋण लगाऊंगा और इसके सामने भी यहाँ पर मैं ऋण लगाऊंगा, क्योंकि ऋण वाली संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर ऋण का 2 है और यहाँ पर भी ऋण का 2 है, तो 2 और 2 जुड़कर यहाँ पर होगा 4 और ये भी ऋण वाला है और ये भी ऋण वाला है, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह हो जाएगा। तो ऋण वाली संख्या जोड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, मतलब कि ऋण 2 और ऋण 2 यहाँ पर ऋण 4 हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों को हल करने पर यहाँ पर ये आता है ऋण का 2s और ऋण का 2s बराबर ऋण का 4s। मतलब कि ऋण का 4s को आप ऋण का 2s यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों गुणा करने पर 2 दूनी ऋण गुणित ऋण बराबर हो गया धन। देखिए इन दोनों गुणा कीजिए आप, ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन और 2 दूनी हो गया यहाँ पर 4। तो इन दोनों गुणा करने पर वही संख्या आ रही जो इन दोनों का गुणा करने पर यहाँ पर आई थी। मतलब कि हमको 2 ऐसी संख्या ढूंढ करके निकालना है, हमें 2 ऐसी संख्या खोजना है जिनको हल करने पर ये वाला पद मध्य पद आ जाए और जिनको गुणा करने पर इन दोनों को गुणा करने के बराबर यहाँ पर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर 4s की घात 2 ऋण 2s है। इस पद में इन दोनों में से हम कोई एक संख्या कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर है 4s की घात 2 ऋण 2s। देखिए s इसके पास भी है और s इसके पास भी है, तो दोनों के पास से मैंने s कॉमन निकाल लिया और 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी, क्योंकि 4 में 2 शामिल होता है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिया। तो मतलब कि 2s इसके पास भी है और 2s इसके पास भी है। देखिए s इसके पास भी है, तो दोनों के पास से मैंने s कॉमन निकाला। इसके पास 2s है, s की घात 2 है, मतलब कि यहाँ पर 2s है, तो 2s में से एक s बाहर निकल गया तो अंदर सिर्फ एक ही s बचेगा, ऋण का ऋण। यहाँ पर एक ही s है, वो s यहाँ पर बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। अब 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो देखिए 4 में जब मैं 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। 4 में जब मैं 2 बाहर निकाल लूँगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, 2 दूनी 4, है ना। 4 में से 2 कॉमन निकालूंगा 2 दूनी 4, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। और यहाँ से जब मैं 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि यहाँ पर 1 बचेगा। मतलब कि 2s बाहर निकालने पर यहाँ
2s बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पर जब 2s बाहर निकालूंगा तो 2 बाहर निकला तो यहाँ पर 2 बचा, और 2s में से 1s बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही s बचेगा। अब यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर ऋण कॉमन निकालूंगा, ऋण कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर मैंने ऋण 1 कॉमन निकाल लिया। और जब कभी भी कोष्टक से ऋण को कॉमन निकालते हैं तो कोष्टक के अंदर की संख्या के चिन्ह पलट जाते हैं। जब मैं यहाँ से ऋण बाहर निकालूंगा, जब मैं यहाँ से ऋण बाहर निकालूंगा तो देखिए अभी 2s के सामने यहाँ पर ऋण लगा है, क्योंकि मैंने ऋण कॉमन निकाल चुका हूँ तो चिन्ह पलट जाएंगे। तो उसके सामने भी ऋण लगा था तो ऋण का पलट करके हो गया यहाँ पर धन, और धन को लिखा नहीं जाता। और 1 के सामने भी लगा है धन, क्योंकि मैंने ऋण कॉमन निकाल चुका हूँ तो 1 के सामने का चिन्ह हो जाएगा ऋण, क्योंकि ऋण कॉमन निकालने पर अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं। तो इसके सामने भी ऋण लगा था तो ऋण का हो गया यहाँ पर धन, और इसके सामने भी धन लगा था तो धन का हो जाएगा यहाँ पर ऋण, और 1 का 1 बराबर 0 का 0। अब 2s ऋण 1 इसके पास भी है और 2s ऋण 1 इसके पास भी है, इसके पास भी 2s ऋण 1 है और इसके पास भी 2s ऋण 1 है, तो दोनों के पास से 2s ऋण 1 मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। तो 2s ऋण 1 2s ऋण 1 दोनों के पास है, दोनों के पास से बाहर निकाल लिया, और अंदर बचेगा 2s ऋण 1, अंदर बचा 2s ऋण 1 यहाँ पर बचा। देखिए 2s ऋण 1 एक कोष्टक में भी है, अगले कोष्टक में भी 2s ऋण 1 है, दोनों कोष्टक से 2s ऋण 1 बाहर आ गया, अगले कोष्टक में बचेगा 2s ऋण 1 बराबर का बराबर 0 का 0। 2s ऋण 1 इंटू 2s ऋण 1 के बराबर में 0 है, मतलब कि इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे और इसके बराबर में भी यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। 2s ऋण 1 के बराबर यहाँ पर 0 ले लेंगे, 2s ऋण 1 बराबर यहाँ पर 0 हो गया, तथा 2s ऋण 1 के बराबर में 0 ले लेंगे तो यहाँ पर 2s ऋण 1 के बराबर में यहाँ पर 0 हो गया। बराबर किस तरफ एक ऋण का है, पक्षांतर करेंगे तो धन का हो जाएगा। बराबर किस तरफ एक ऋण का है, पक्षांतर करेंगे तो धन का हो जाएगा। बराबर किस तरफ 2 गुणे में है, किस गुणे में, s के गुणे में। बराबर किस तरफ 2 गुणे में, पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आ गया। बराबर किस तरफ 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आ गया, है ना। तो s का पहला मान आ गया 1/2 और s का दूसरा मान आ गया 1/2। तो s के जो मान आए इन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। अतः बहुपद 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1 के 2 शून्य, पहले शून्य का आ गया 1/2 और अगला शून्य का आ गया 1/2, मतलब कि अल्फा बराबर आ गया 1/2 और बीटा बराबर आ गया 1/2। हमारे दोनों शून्य निकल करके आ चुके हैं, अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का मान भी आ चुका है 1/2। अब हमको शून्यकों के गुणनफल की जांच करना है। तो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। सूत्र होता है ऋण s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योगफल। सूत्र होता है ऋण s का गुणांक बटे s स्क्वायर गुणांक। ये सूत्र याद कर लेना, हर सवाल में यही सूत्र लगेगा। तो शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक है अल्फा और अगला शून्यक है बीटा, मतलब कि अल्फा धन बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा धन बीटा बराबर का बराबर ऋण का ऋण s का गुणांक, यहाँ पर s का गुणांक है यहाँ पर ऋण का 4, s का गुणांक है ऋण का। देखिए ये ऋण तो यहाँ पर ये ऋण तो सूत्र का है, तो सूत्र के ऋण को मैंने अलग थलग लिख दिया। अब यहाँ पर s का गुणांक ऋण का 4 है तो s का गुणांक की जगह लिख दूंगा मैं ऋण का 4 बटे का बटे s स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर s स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 4 है तो बटे में s स्क्वायर के गुणांक की जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पर 4। अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो अल्फा और बीटा का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा। देखिए अल्फा और बीटा का मैं यहाँ पर मान रखूंगा। अल्फा का मान है 1/2, धन का धन, बीटा का मान है 1/2 बराबर। देखिए अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऋण गुणित ऋण यहाँ पर धन हो जाएगा तो यहाँ पर 4/4 बचेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा यहाँ पर 4/4 भाग देंगे 4 1 कम 4, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 का लघुत्तम आ गया यहाँ पर 2, है ना। भिन्न जोड़ते आपको आता है, यहाँ पर ये लगा देंगे हम 1 धन 1 1 धन 1, 1 और 1 हो गया यहाँ पर 2 बटे का बटे 2 का 2 बराबर का बराबर। 4 में 4 का भाग दिए 1 आया, 1 का 1, 2 में 2 का भाग दिए यहाँ पर 1 आया। बराबर किस तरफ भी 1 है, बराबर किस तरफ भी 1 है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र होता है जांच करने का हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक है अल्फा अगला शून्यक है बीटा, मतलब कि अल्फा गुणा बीटा बराबर का बराबर अचर पद। अचर पद हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ संख्या के रूप में लिखा होता है। यहाँ पर संख्या सिर्फ एक है ना, जिसमें s नहीं होगा वो अचर पद कहलाएगा। तो यहाँ पर अचर पद है यहाँ पर 1, अचर पद है यहाँ पर 1, अचर पद है यहाँ पर 1, तो अचर पद की जगह रख दूंगा मैं, अचर पद की जगह रख दूंगा मैं, अचर पद है यहाँ पर 1 तो अचर पद की जगह रख दिया मैंने 1 बटे का बटे s स्क्वायर का गुणांक।
एस स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 4 है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 4 है, मतलब कि यहाँ पर एस स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 4 है। शून्य को गुणनफल मतलब कि अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान भी कितना है 1/2 बराबर 1/4 का 1/4। भिन्नों को यहाँ पर गुणा हो जाएगा, अंश वाले गुणा अंश वाले के साथ और हर वाले गुणा हर वाले साथ। 1 गुणा 1 बराबर 1 कम 1, 2 गुणी 2 बराबर 2 दूनी 4 बराबर 1/4 का 1/4। बराबर किस तरफ भी 1/4 है और बराबर कुछ तरफ भी 1/4 है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर। इस प्रकार यहाँ पर हमारा सवाल सिद्ध होता है ना।